आज हम नया टॉपिक लेते हैं इन्फिनिटिव जिरंड एंड पार्टिसिपल। पहले इन्फिनिटिव जिरंड के बारे में देखते हैं। अगर सेंटेंस में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे यहां पे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू राइट, टू वर्क, टू सिंग। टू के साथ अगर वर्ब है तो उसे हम इन्फिनिटिव कहेंगे। Infinitives are the two form of the verb. Infinitives are the two form of the verb. टू वाला जो verb होता है उसे infinitive कहते हैं। अभी जिरंड, अगर सेंटेंस में टू डांस दिखता है तो उस टू डांस को हम क्या कहेंगे? उस सेंटेंस में का इन्फिनिटिव कहेंगे। कोई इन्फिनिटिव हो गया। अभी जिरंड, अगर वर्ब के साथ आईएनजी आता है, जैसे राइटिंग, वर्किंग, डांसिंग, तो उस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को जिरंड बोलते हैं। अ जिरंड इज अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी। जब किसी वर्ब को आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी लगाने के बाद वो वर्ब नाउन बन जाता है। माने वो अभी वर्किंग, राइटिंग, ये नाउन है, नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब। टू राइट इन्फिनिटिव, राइटिंग जिरंड। टू वर्क इन्फिनिटिव, वर्किंग जिरंड। अभी जैसे सेंटेंस में एक्टिव रहा तो उसका हम पैसिव करते हैं, और पैसिव रहा तो एक्टिव करते हैं। वैसे ही सेंटेंस में अगर इन्फिनिटिव रहा तो उसका जिरंड करना पड़ता है, और जिरंड रहा तो इन्फिनिटिव करना पड़ता है। फिर इन्फिनिटिव का जिरंड या जिरंड का इन्फिनिटिव करते समय क्या करना है? पहले तो हमने फाइंड आउट किया इन्फिनिटिव किसे कहते हैं और जिरंड किसे कहते हैं। जो टू के साथ वर्ब होता है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, और जो आईएनजी के साथ वर्ब होता है उसे हम जिरंड कहते हैं। जो आईएनजी के साथ आ जाता है वो फिर वर्ब नहीं रहता, वो नाउन बन जाता है। अभी इन्फिनिटिव जिरंड करते समय क्या करना है? विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज इन द गिवन सेंटेंस, ओनली रिप्लेस द इन्फिनिटिव एंड जिरंड। सेंटेंस में कोई बदल नहीं करना है, सिर्फ इन्फिनिटिव एंड जिरंड में हमें चेंजेस करना है। अभी इन्फिनिटिव एंड जिरंड में चेंजेस करना है मतलब सेंटेंस में अगर टू राइट दिखता है तो उसे निकालकर उस जगह राइटिंग लिखो, और राइटिंग दिखता है तो राइटिंग निकालकर उसकी जगह टू राइट करो। माने उतना ही बदल करना है। विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज इन द गिवन सेंटेंस, ओनली रिप्लेस द इन्फिनिटिव एंड जिरंड। अगर सेंटेंस में इन्फिनिटिव है टू स्टार्ट और हमें जिरंड करना है तो टू स्टार्ट निकालकर उसके जगह स्टार्टिंग कर देंगे, और स्टार्टिंग रहा तो उसे निकालकर उसकी जगह टू स्टार्ट करेंगे। विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज इन द गिवन सेंटेंस, ओनली रिप्लेस द इन्फिनिटिव एंड जिरंड। अब ये इन्फिनिटिव जिरंड के बारे में थोड़ा देखते हैं। इट कैन बी ट्रिकी टू रिमेंबर which verbs are followed by infinitive of the verb and which are followed by gerund। अभी ये थोड़ा देखना ट्रिकी होगा कि किसके साथ इन्फिनिटिव आता है, किसके साथ जिरंड आता है, किसके साथ टू आता है, किसके साथ नहीं आता है।
मगर अगर इसे ख्याल में रखना है तो दो बातें या दो सेंटेंस सामने दिए हैं. ट्राई टू रिमेंबर दैट. Gerunds are often used when actions are real, fixed and completed. अगर वो एक्शन होती ही है, वो कुछ झूठ नहीं है, फिक्स है या कंप्लीट होती है, तो ऐसे वर्ड के साथ gerund आता है. जैसे some people prefer getting up early in the morning. कुछ लोगों को पसंद है सवेरे जल्दी उठना, माने सवेरे जल्दी उठने की एक्शन रियल है, फिक्स है, होती है, तो वहां पे जिरंड आता है. जिरंड माने रियल एक्शन बताने के लिए. अभी इन्फिनेटिव कब यूज करते हैं जनरली, हमें तो कब आता है ये बताना नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसका. इन्फिनेटिव्स आर ऑफन यूज्ड व्हेन एक्शन आर अनरियल, अब्स्ट्रैक्ट और फ्यूचर. जो एक्शन अभी हुई नहीं है, होगी, इसके बारे में हमें अगर बताना हो तो इन्फिनेटिव लगाते हैं. ही वॉन्ट्स टू स्विम. वो स्विमिंग करना चाहता है मगर उसने स्विमिंग की नहीं अभी तक, वो कंप्लीट एक्शन नहीं है, फ्यूचर की एक्शन है. ही वॉन्ट्स टू राइट, ही वॉन्ट्स टू डांस, जो सभी फ्यूचर के एक्शन बताते हैं, तो वहां पे इन्फिनेटिव यूज करते हैं. पहला एग्जाम्पल है हमारे पास. हमारा रूल था विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज इन द गिवन सेंटेंस ओनली रिप्लेस द इन्फिनेटिव एंड जिरंड. पहला क्वेश्चन है पीपल स्टार्टेड पुशिंग फ्रॉम बिहाइंड. अभी यहां पे जिरंड है पुशिंग, हमें कहा गया है इन्फिनेटिव करो, तो हम इसका आईएनजी निकालकर इसके पहले टू लगा देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है पीपल स्टार्टेड टू पुश फ्रॉम बिहाइंड. पुशिंग का हमने टू पुश किया, जिरंड का इन्फिनेटिव किया, हो गया हमारा आंसर. विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज ओनली रिप्लेस द इन्फिनेटिव एंड जिरंड. पहला आंसर समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Next, in high school, Michael had a job selling newspaper. अभी यहां पे selling gerund है. Without making any other change, only replace the infinitive and gerund. Selling की जगह हमें to sell करना है. In high school, Michael had a job to sell newspaper. बाकी as it is. I spent hours looking for an adjective. Looking gerund है, इसका infinitive करना है, तो सिर्फ हमने looking की जगह to look. I spent hours to look for an adjective. I hate waiting at a crowded railway station. Waiting का हमने सिर्फ किया to wait, बाकी सेंटेंस as it is. I hate to wait. अभी यहां पे जितने भी जिरंड है वो डायरेक्ट आईएनजी से बने हुए हैं, मगर सामने कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. रिमूव प्रेपोजिशन माने इन, ऑन, फॉर, ऑफ, ये प्रेपोजिशन है. उसके साथ आने वाला आईएनजी भी. सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन है वो प्रेपोजिशन भी रिमूव करो और उसके साथ आने वाला आईएनजी भी रिमूव करो. एंड यूज इन्फिनेटिव, और उसकी जगह इन्फिनेटिव यूज करो, माने 2 + V1 यूज करो. इसका मतलब किसी भी जिरंड के साथ अगर कोई प्रेपोजिशन आता है तो उस प्रेपोजिशन को भी रिमूव करना है. जैसे ये सेंटेंस होता, इन हाई स्कूल माइकल हैड अ जॉब ऑफ सेलिंग न्यूज़पेपर, तो हम ऑफ भी निकालेंगे
और सेलिंग का आईएनजी भी डायरेक्ट लिखेंगे टू सेल। तो प्रेपोजिशन प्लस आईएनजी रिमूव कर इंफिनिटिव करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, आई हैड सक्सेसिव आइडियाज ऑफ स्पेशलाइजिंग इन ऑरल सर्जरी। यहाँ पे स्पेशलाइजिंग जीरंड है मगर उसके साथ प्रेपोजिशन आया है ऑफ, तो इंफिनिटिव करते समय हमें प्रेपोजिशन साथ में नहीं रखना है, उसे कट करना है और जो सेंटेंस है उसका इंफिनिटिव कर देंगे, स्पेशलाइजिंग का टू स्पेशलाइज। और आंसर हमारा हो गया, आई हैड अ सक्सेसिव आइडियाज टू स्पेशलाइज इन ऑरल सर्जरी। तो बात समझ में आ गई। और प्लस आईएनजी निकालकर सीधा सीधा टू के साथ V1 लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फूड इज द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ। यहाँ पे प्रेपोजिशन इन है तो हम इन को निकाल लेंगे और उसके साथ आईएनजी भी, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग दो है तो उसे भी निकालेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा, फूड इज द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर टू बिल्ड एंड टू मेंटेन अ हेल्थ। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग का टू बिल्ड एंड टू मेंटेन। और एक प्रेपोजिशन है इन, आपको दिख रहा है वहां पे इन, तो आप बोल रहे वो इन प्रेपोजिशन है, मैं बता ही रहा हूं, ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर, एक मिनट, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट मनी इन बिल्डिंग अप अ रेपुटेशन। यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, उसे हम निकाल लेंगे, आंसर में नहीं लेंगे। और बिल्डिंग का यहां पे हम कर देंगे टू बिल्ड, तो आंसर होगा हमारा, अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट मनी टू बिल्ड अप अ रेपुटेशन। इस तरीके से हम आंसर बनाएंगे। अभी जो जीरण था, आईएनजी था, उसे निकालकर हमने डायरेक्ट टू यूज किया। अगर सेंटेंस ऐसा होता, पीपल स्टार्टेड टू पुश, और जीरण कहा होता तो हम टू पुश का पुशिंग करते, माने पीपल स्टार्टेड पुशिंग, ऐसा हमारा आंसर होता। जैसे अभी यहां पे कुछ एग्जांपल्स है, आई वेंट कैजुअली टू कंसल्ट अ फ्रेंड कलीग। यहां पे टू के साथ V1 है, माने ये अभी इंफिनिटिव है, इसका हमें जीर्ण करना है, इसका हमें जीर्ण करना है। उसके बाद और एक सेंटेंस है 9 नंबर का, इट इज क्वाइट अ ह्यूमन टू वांट टू डू समथिंग। अभी बहुत बार क्या होता है, एक ही सेंटेंस में दो बार टू आता है, दो बार आईएनजी भी आता है। फिर चेंज कौन सा करना, अगर दोनों को अंडरलाइन है तो दोनों को चेंज करो, अगर सिर्फ एक को अंडरलाइन है तो एक ही चेंज करो। यहां पे टू डू को अंडरलाइन है तो हमने टू डू का डूइंग कर दिया, म्हणजे इंफिनिटिव निकालकर हमने उसका जीर्ण बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास जो इंफिनिटिव है, he poured the coins out and began to count। to count की जगह हमने जीर्ण कर दिया काउंटिंग। आंसर, he poured the coins and began a counting। और एक सेंटेंस है, पार्किंसन हैज ट्राइड टू रीड। टू रीड इंफिनिटिव है, उसकी जगह हम सीधा सीधा जीर्ण कर देंगे रीडिंग। आंसर होगा, पार्किंसन हैज ट्राइड रीडिंग हिज पैटर्न। अभी और कुछ बातें हैं हमारे पास। पहले हमने क्या देखा, अगर सेंटेंस में जीर्ण है तो उसे निकालकर टू लगाओ, इंफिनिटिव कर दो। वर्किंग हो तो टू वर्क लिखो। अगर सेंटेंस में वर्किंग के साथ अगर प्रेपोजिशन है, इन वर्किंग है, फॉर वर्किंग है, तो उस प्रेपोजिशन को भी रिमूव करो। फॉर वर्किंग का टू वर्क,
इन वर्किंग का टू वर्क। तीसरी बात हमने देखी, अगर इंफिनिटिव है तो जीर्ण करो, माने टू रीड है तो रीडिंग, टू काउंट है तो काउंटिंग। अगर इससे भी एक और बात हमारे पास है जिसे हम अभी देखते हैं। देखो, इफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर, उस सेंटेंस का मीनिंग अगर फॉर है, फॉर माने के लिए, तो यूज ऑफ फॉर प्लस आईएनजी। अगर सेंटेंस का मीनिंग हमने पढ़ा और के लिए ऐसा निकलता है तो इन्फिनिटिव का जीर्ण करते समय सिर्फ टू रीड का रीडिंग नहीं करना। अगर फॉर ऐसा मीनिंग आता है, के लिए ऐसा मीनिंग आता है, तो फॉर रीडिंग माने फॉर एक्स्ट्रा लगाना। अगर सेंटेंस का मीनिंग इनसाइड या विद इन, अंदर या में ऐसा आता है तो वहां पे सिर्फ आईएनजी नहीं, उसके साथ इन भी लगाओ, इन प्लस आईएनजी करो। अगर सेंटेंस का मीनिंग अबाउट या एज अ रिगार्ड माने का, की, के, इसका, उसका, इसकी, उसकी ऐसा मीनिंग आता है तो फिर वहां पे सिर्फ आईएनजी लगाने के बजाय ऑफ प्लस आईएनजी लगाओ। माने सेंटेंस में टू राइट है तो टू राइट के बजाय हम डायरेक्ट राइटिंग करते हैं, मगर सेंटेंस का मीनिंग अगर के लिए ऐसा आया तो फॉर राइटिंग करो, में ऐसा आया तो इन राइटिंग करो, के लिए या का ऐसा आया तो ऑफ प्लस आईएनजी माने ऑफ राइटिंग करो। सिर्फ डायरेक्ट आईएनजी लगाने के बजाय मीनिंग के अनुसार उसके साथ ये प्रेपोजिशन लगाओ, इन या फॉर या ऑफ। अभी हम पहला सेंटेंस देखते हैं, उस सेंटेंस का मीनिंग देखो और मीनिंग के अनुसार हम आंसर करेंगे। यहां पे टू रीड है माने इंफिनिटिव है, वैसे अगर इसका जीर्ण करना हो तो डायरेक्ट हम रीडिंग कर सकते हैं। अभी टू रीड का जनरली हम रीडिंग ऐसा बनाते हैं, मगर सेंटेंस का मीनिंग अगर के लिए आया तो फॉर रीडिंग लिखो, में आया तो इन रीडिंग लिखो, का, के या की ऐसा आया तो ऑफ रीडिंग लिखो। अभी यहां पे सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। He had learned enough Greek and Latin. उन्होंने ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पूरी तरह सीख ली। टू रीड पढ़ने के लिए, द क्लासिकल इन द ओरिजिनल, क्लासिकल माने लिटरेचर, जो ओरिजिनल लिटरेचर उन्हें पढ़ना था वो ओरिजिनल लिटरेचर पढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, ग्रीक और लैटिन भाषा लर्न की। तो यहां पे टू रीड पे मीनिंग आता है के लिए, तो हम आंसर करते समय सिर्फ रीडिंग लिखने के बजाय उसके पहले हम फॉर लेंगे, फॉर रीडिंग। हमारा आंसर हो गया, ही हैड लर्नड इनफ ग्रीक एंड लैटिन। किस लिए ग्रीक एंड लैटिन उन्होंने पूरी तरह सीख ली, फॉर रीडिंग द क्लासिक्स इन ओरिजिनल, ओरिजिनल साहित्य पढ़ने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल अभी देखते हैं। रूबेन्स मदर डोरा, रूबेन की जो मदर है डोरा, स्ट्रेच्ड लाइक इलास्टिक, इलास्टिक की जैसे वो स्ट्रेच्ड होती थी, माने यहां पे फीडिंग की जगह फॉर फीडिंग ऐसा मीनिंग आएगा, चासाठी के लिए। और दूसरा भी यहां पे अंडरलाइन है क्लॉथ, तो उसे भी आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट, पेपर में अंडरलाइन दिख रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अगर एक रहा तो शायद नहीं रहेगी, मगर दो रहे तो 100% रहेगी अंडरलाइन। ओके, माइकल हैड अनदर गुड आइडिया, माइकल के दिमाग में और एक आइडिया आई, टू
ट्रेड स्टैंप, ट्रेड माने बेचना, स्टैंप, स्टैंप बेचने की। अगर सेंटेंस का मीनिंग का, के, की आता है, इसके संबंधित उसके दिमाग में आइडिया आई, स्टैंप बेचने की आइडिया आई, तो हम उस सेंटेंस में ऑफ प्लस आईएनजी लेते हैं। माइकल हैड अनदर गुड आइडिया ऑफ ट्रेडिंग अ स्टैंप, स्टैंप बेचने की, ऑफ ट्रेडिंग अ स्टैंप। नेक्स्ट, नाउ ही वुड हैव मोर टाइम, अभी उसके पास बहुत टाइम है। टू डिवोट हिज मिशन, अपने मिशन को समर्पित करने के लिए, देने के लिए, के लिए माने फॉर डिवोटिंग। आंसर, नाउ ही वुड हैव मोर टाइम फॉर डिवोटिंग टू हिज मिशन, के लिए। नेक्स्ट, he took interest to design a new computer, उसने इंटरेस्ट लिया नया कंप्यूटर डिजाइन करने में, के, तो यहां पे हमें इन लेना पड़ेगा, करने में। आंसर, he took interest in designing a new computer। ये इन शब्द समझ में आ गया, डिजाइन करने में। तो यस सर। हाँ, तो मीनिंग के अनुसार जो परफेक्ट मीनिंग होता है, वो परफेक्ट मीनिंग के अनुसार हमें प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा यूज करना है। अभी पहले वाले सेंटेंस देखो जहां पे हमने जिरंड यूज किया। पहला सेंटेंस है जिरंड का। इन हाई स्कूल माइकल हैड अ जॉब सेलिंग अ न्यूज़पेपर। अभी इसका मतलब इन निकलता है, ऑन निकलता है, फॉर निकलता है, कुछ निकलता है क्या? इन हाई स्कूल में माइकल हैड अ जॉब, माइकल जॉब करता था न्यूज़पेपर बेचने का, माने यहां पे बेचने के लिए, बेचने में, ऐसा कुछ मीनिंग आता नहीं है। मीनिंग आता नहीं है तो सीधा सीधा अपन आईएनजी लगा देते हैं, या टू हो तो आईएनजी लगा देते हैं। और जहां पे के लिए वगैरह मीनिंग आता है वहां पे फिर हम प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा लगा देते हैं। मीनिंग नहीं है तो डायरेक्ट आईएनजी, अगर मीनिंग है तो प्रेपोजिशन प्लस आईएनजी। सर वो आपने इन फॉर यूज करने के लिए कहा था ना? बिल्कुल, हाँ। तो पहले हमें सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ता है, उस पे से लेना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेंटेंस का मीनिंग Okay, समझ sir. लो, सेंटेंस का मीनिंग समझ लो तभी लो। कुछ सेंटेंस के मीनिंग वैसे नहीं होते तो हमें यूज करने की आवश्यकता नहीं। कुछ सेंटेंस के मीनिंग वैसे निकलते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है। He poured the coins out and began a count. उसने पूरे कॉइन्स नीचे पोअर कर दिए, उबडून टाकले आणि मोजायला सुरुवात केली, मोजण्यासाठी सुरुवात केली, मोजण्यामध्ये सुरुवात केली। मोजण्याचा ऐसा कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है। जहां पे मीनिंग नहीं आता था वहां पे डायरेक्ट आईएनजी लगा दो, जहां पे मीनिंग आता है वहां पे प्रीपोजिशन लगा दो। माने मीनिंग आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस का। ओके सर। नेक्स्ट, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा? फॉर लगाओ, इन, ऑफ लगाओ। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे होगा? यहाँ पे जैसे 12 नंबर का सेंटेंस दिया है वैसे अलग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऐसा ही लिखा होगा। जैसे सेंटेंस है, ही हैड लर्न्ड इनफ ग्रीक एंड लैटिन टू रीड द क्लासिकल इन द ओरिजिनल, और ब्रैकेट में लिखा होगा रीराइट यूजिंग जिरंड। इसका जिरंड करो माने आईएनजी लगाओ। फिर हमें इसको आईएनजी लगाना है, मगर मीनिंग के अनुसार फॉर के साथ आईएनजी लगाना है।
पेपर में ऐसा ही सेंटेंस होगा। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट।